हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। और आपका कॉस का पेपर या जिसका कॉस का पेपर नहीं भी है तो उनकी ऑडिट के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ऑडिट में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सबको डर लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। अगर आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आपके ऑडिट में मिनिमम 50 मार्क्स और मैक्सिमम 60 मार्क्स, 50 से 60 के बीच में आराम से आ जाएंगे। उससे ऊपर आ जाते हैं भाई, आपकी मेहनत है, आपका लक है। आपने इतनी मेहनत करी होगी 60 प्लस आ गए होंगे। बट मैं उन बच्चों की मैक्सिमम यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनको ऑडिट में डर लगता है, जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। मतलब मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा, अगर आपने उन चीजों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके ऑडिट में 50 से 60 मार्क्स आराम से बनेंगे। आराम से बनेंगे। आप बहुत कम मेहनत करके, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब 70 80 मैक्सिमम 100 क्वेश्चन, चलो यार 150 लगा लो, 15 से ले तो 150 क्वेश्चन तो बनते हैं ना। मैक्सिमम 150 क्वेश्चन करके आप आराम से ऑडिट में, आराम से ऑडिट में, आराम से ऑडिट में 50 60 के बीच में आराम से लेके आ जाओ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो एक लाइक जरूर करना, कि बहुत लोग लाइक नहीं करते। एक प्यारा सा कमेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे ना भी लगे तो भी कमेंट कर देना कि भैया कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे आपको इंटर फाइनल फाउंडेशन आर्टिकलशिप से रिलेटेड चीजें मिलेगी धीरे धीरे करके। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा तो धीरे धीरे चीजें आपको मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ अपने फ्यूचर प्लान के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करूं, अगर सबसे पहले अगर मैं पॉइंट पे बात करूं। एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले अगर किस पॉइंट पे बात करता हूँ, जो आता है सबसे पहले उसी पे फोकस करो। जो चैप्टर, जो स्टैंडर्ड, जो टॉपिक, जो क्वेश्चन जिस पे आपकी कमांड हो, जिस चैप्टर पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, उन चैप्टर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को, उन टॉपिक को, उन क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे और सबसे अच्छे से करेंगे और उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप बोलोगे भैया क्यों? भाई 1 से 2 दिन बचे हैं आपके ऑडिट का पेपर, ठीक है, तो आप कितना कुछ कर लोगे बताओ ना। जो 6 महीने में या 4 महीने में या 2 महीने में आप नहीं कर पाए, वो 2 दिन में कैसे पॉसिबल होगा? पर जो आता है सबसे पहले उसी पे फोकस करो ना। आप देखोगे, अगर आप पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर उठा लो या 2 3 अटेम्प्ट के एमटीपी उठा लो, ठीक है, आप देखोगे ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 से 20 मार्क्स का पेपर, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मार्क्स का पेपर, सिर्फ 15 से 20 मार्क्स का अगर आप पेपर देखोगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो थ्योरी में हो, चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हो, चाहे आपके एमसीक्यू पार्ट में हो। इसलिए बोलो, जो आता है, जितना आता है, जो स्टैंडर्ड, जो चैप्टर आप उस पे कमान है आपकी, उसको अच्छे से करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। क्योंकि अगर उन चैप्टर्स को, उन स्टैंडर्ड को अच्छे से कर लिया तो आप 15 से 20 मार्क्स, हाँ 15 से 20 मार्क्स मुझे अच्छा सा आता है। लेकिन पास होने के 40 और आईडी के लिए 50 तो चाहिए ना। हाँ माना, लेकिन पहले 15 मार्क्स आएंगे तभी तो 50 तक पहुंचेगा, और 15 आएंगे, फिर अगले 15 आएंगे, फिर अगले 15 आएंगे, फिर अगले 15 आएंगे, तब जाके तो 50 से 60 के बीच बैठेगा ना। इसलिए कह रहा हूँ, जो आता है, जितना आता है, जिस स्टैंडर्ड पे, जिस क्वेश्चन पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उस चीज को सबसे पहले करेंगे। तो क्या बोला? जो आता है, जो आता है, जितना आता है, उस पर हम क्या करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे। क्या करेंगे? जो आता है, जितना आता है, उन चैप्टर को अच्छे से हम क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। एक सेकंड। करेंगे, ठीक है। तो जो आता है, जितना आता है, उस चीज को सबसे अच्छा पहले फोकस करेंगे।
ये पेन तो नहीं चल रहा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। लीव। मैं बस स्टार्ट करता हूँ। जो आता है, जितना आता है, जितना आता है, उस पर फोकस करेंगे। हम्म। हम्म। हाँ, तो क्या बोला? जो आता है, जितना आता है, सबसे पहले उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है। जो आता है, जितना आता है, उस पर सबसे फोकस करेंगे। अब आता है सेकंड पॉइंट पे। लोग कहते हैं कि स्टडी मटेरियल से पेपर नहीं आता। लोग कहते हैं स्टडी मटेरियल से पेपर नहीं आता, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। भाई तुम खुद बताओ। ऐसे पेपर बनाता है, ऐसे अपना खुद का मॉड्यूल देता है, तो पेपर कहाँ से आएगा? तुम कहोगे उस एक्स वाई जेड फैकल्टी की बुक से आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम शायद गलत हो भाई। ऐसा नहीं होता। जो आई में लिखा गया है, उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप कहोगे भैया आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोला, मैं आपको एनालिस करके दिखाता हूँ, मैं आपको एनालिस बताता हूँ, मतलब करके, मतलब कर तो लिया था मैंने। तो बताता हूँ ये रहा। तो मैं आपको कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जिसमें आपको बहुत संभव लगेगा। देखिए, मैंने क्या किया है, मई 24, ये रहा आपका मई, ये रहा आपका मई 24, सितंबर 24। तो इसका क्या किया मैंने, प्रॉपर एनालिस किया। देखो, मई 24 का, सितंबर 24 का, आप देखो। कब ढंग से देखो तो मैंने एनालिस किया, उस एनालिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो, ओ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आजा आजा ये। रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। तेरा, रुक जा। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इस वाला पार्ट का स्टडी में बैक क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, ये देखो। अगर आप देखोगे तो 5 अटेम्प्ट, मतलब इसमें मैंने 4 एमटीपी और लास्ट अटेम्प्ट का पेपर देखा था। देखो, 18 से 25, 15 से 20, आपके एग्जाम में 24 से 30 में MTP 1, सितंबर 24 में 5 से 10 मार्क्स, और लास्ट एमटीपी जो हुआ 29 से 35 मार्क्स। मतलब लगभग लगभग 30%, मान लो अगर सही चीजें बैठी तो 30% पेपर। ये एमसीक्यू का, चलो एमसीक्यू का भी नहीं है भाई, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, एमसीक्यू तो देखा ही नहीं मैंने। तो अगर देखा जाए, लास्ट अटेम्प्ट का ही देखा जाए, तो 29 मार्क्स, मतलब 29 को या 28 को ही 70 से डिवाइड देते तो 40% पेपर डायरेक्ट स्टडी में से उठ के आ रहा है। डायरेक्ट स्टडी में से उठ के आ रहा है भाई। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को करो। उसमें आपके ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशंस, आपके बैक क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्पल्स, आपके केस स्टडीज, इन सबको अच्छे से करो। इनको बहुत अच्छे से करो। आपको कि भैया ऐसा कुछ, अब ये ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऑडिट, मर्जर, ये रहा। आपको एक चैप्टर से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। चैप्टर 1 है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये रहा, जैसे ये ब्लू बॉक्स, जो मैं ब्लू बॉक्स कहता हूँ ना, ये रहा ब्लू बॉक्स। ब्लू कह लो, जो भी कलर का है, ये मैं तो ब्लू ही समझता हूँ इसको। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? और आगे बढ़ू, और आगे बढ़ू, ये देखो। दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो। और दिखाऊं, ये रहा। और दिखा दूं आपको, ये टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। और दिखाऊं, और दिखाऊं, और दिखाता हूँ आपको। ये ये रहा आपका, जैसे ये रहा आपका,
और दिखा दूं, और दिखा दूं, और दिखा दूं आपको ये की स्टडीज। इसको ही तो कह रहा हूँ ब्लू बॉक्स, ये तो ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, ये देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखा। अगर ऐसे देखो, ये भी रहा आपके एग्जाम्पल्स। तो जो भी ये ब्लू बॉक्स में डिब्बे बने ना, चाहे ये वाला, भाई ये देखो पेपर आई, क्या भैया इसी से पेपर आता है भाई। आपको विश्वास नहीं है तो भैया मत करो, मैंने लिस्ट किया है। ऐसे हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये जो बना ना, इससे कह रहा हूँ, इससे कह रहा हूँ टेस्ट योर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। और चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, और दिखा रहा हूँ, और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाले थियोटिकल क्वेश्चंस, ये करेक्ट इनकरेक्ट। आपको कहे भैया वो तो अब तो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं रहा। भाई एमसीक्यू में तो आ सकता है ना। आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये बस चैप्टर 1 से मैंने समझा दिया यही चीज। अगर चैप्टर नंबर 2 में भी अब मैं दिखाऊं आपको, नंबर 2 में ये रहा आपका। और अगर और दिखा दूं मैं आपको तो और दिखा देता हूँ। ये रहा आपका। तो जितने ये आपके इलिस्ट्रेशन दिख गई है, आपका इलिस्ट्रेशन, ये रहा आपका एलिमेंट्स। तो जो भी बनेगा ना, ये जो ब्लू बॉक्स, ये यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दिख गया आपको। जिसलिए ये कह रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन कह रहा हूँ, अगर आप कर लोगे ना भाई, ये जैसे ये डायग्राम बना हुआ, इनको करना है भाई अच्छे से, इनको करके जाना है। आपने अगर नोट्स पढ़ लिए तो वो से देख के चलो। और मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ। इसमें से एवरेज में अगर आपको दिखा दूं, एनालिस्ट का पार्ट दिखा दूं, तो एवरेज आपको देखोगे, सिर्फ MTP 1 सितंबर 24 को छोड़ दिया जाए, तो पिछले 5 अटेम्प्ट में से, मतलब 5 पेपर में से 4 पेपर दिखाऊं तो 18 से 25, 15 से 20। एग्जाम में तो आपके 24 से 30 मार्क्स का, 5 से 10 छोड़ दो उसको, 29 से 35, मतलब लगभग लगभग 30%, 40% पेपर इन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, जो आता है सबसे पहले उसको करेंगे, जो आता है सबसे पहले उसको करेंगे। देन फिर हम स्टडी के सारे एग्जांपल्स, रजिस्ट्रेशन, इन सबको देख के जाएंगे। अब आता है थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि चलो इतना कर लोगे भाई ठीक है। अपने नोट्स को ना डिटेल में स्टडी करो। क्या करो, अपने नोट्स को डिटेल में नोट्स स्टडी करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल से ये हुआ भाई, कि जो तुम्हारे नोट्स है ना, जो तुम्हारे नोट्स है, उनको डिटेल में स्टडी करो। आपने ऐसे उठाया, ऐसे 200 में क्या क्या बात है, ऐसे 200 200 200 ये, अच्छा नोट्स में, अच्छा अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये चीज नहीं समझ में आई तो उसको पढ़ो। अच्छा नहीं है, इसको एक बार अच्छे से रीड करता हूँ, ठीक है ये, उसको मार्क कर लेता हूँ। उसके जब जब मैं मेरा पूरा एक रिवीजन खत्म हो जाएगा और टाइम बचेगा, तो मैं दोबारा रिवाइज करूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट को। बाकी तो मुझे आता है, तो उसका एंड में जाकर ऊपर से देख लूंगा। बाकी इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा देखूंगा। फिर ऐसे 210 उठाओगे, 220 उठाओगे, 240 उठाओगे, 250, 60, 70, 300, 310, जो भी स्टैंडर्ड्स है, ये जो भी टॉपिक्स उठा रहे हो, उठाया। अच्छा इसमें 4 बातें बोली गई है, ओ ठीक है, इसमें से 3 बातें तो मुझे याद आ गई या मुझे समझ में है, ठीक है। एक बात नोट कर लेता हूँ जो मुझे नहीं आती, क्या पता उससे क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि जो आता है वो तो आप कर लोगे, जो आता है आप कर लोगे, जो नहीं आता उस पर ध्यान दो ना एक बार। इसलिए कह रहा हूँ अपने नोट्स को डिटेल में स्टडी करो। जो 4 पॉइंट आपको आता है ठीक है, जो 5वां पॉइंट नहीं आता उसको एक बार एक्स्ट्रा, उसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे रिवीजन के वक्त। और जब एंड में टाइम बच जाएगा, यदि एक रिवीजन खत्म होने के बाद, तो दोबारा उसी पॉइंट को, उस 4 पॉइंट को इग्नोर करेंगे, उसी 5वें पॉइंट को हम देख के जाएंगे। समझ में आया? अगर आपके पास मेरे क्वेश्चन है, जो कि अराउंड 100 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, अराउंड 100 क्वेश्चन है, उसी पे फोकस करोगे, उसी पे फोकस करोगे, तो मैं कह रहा हूँ 35 से 40 मार्क्स आपको। अगर भैया कितने क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूँ। ये है देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके पास अब कम टाइम है, आप सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, बस इन चैप्टर्स के, सिर्फ इन चैप्टर्स के मैं कह रहा हूँ, इन चैप्टर्स के कह रहा हूँ, सिर्फ इन चैप्टर्स के क्वेश्चन, क्योंकि अराउंड 100 क्वेश्चन बनते हैं।
इन चैप्टर के 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, ये 100 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो, याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो 35 से 40 मार्क्स। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर आप देखो चैप्टर 1, चैप्टर ये देखो, चैप्टर 1, 11, 6, 2, 8, 10, 6 चैप्टर की एवरेज वेटेज देखो आप, और ये आसान है। 1, 11, 6 तो बहुत आसान है, आप भी मानते हो, आप भी मानते हो 1, 11, 6 तो कुछ है ही नहीं भैया। और 8, 10 में तो कुछ कुछ टॉपिक या कुछ कुछ पॉइंट डिफिकल्ट है, बाकी आसान है। कुछ एक आध पॉइंट, एक आध चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, बट हाँ भैया आसान है। तो इन 6 चैप्टर के वजह देखो, 36 से 40, 40 से 47, आपके मेन एग्जाम में 24 में 42 मार्क्स का 40% पेपर इन 6 चैप्टर से आया। इन 6 चैप्टर से फिर 37 से 42, 41 से 46, तो मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ 35 से 40, मतलब मिनिमम लेकर चलो या 40 लेकर, 40 मार्क्स का आएगा। 100 क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, 40 मार्क्स कर लो, मैं लिख के दे रहा हूँ 40 मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर सको तो ये क्वेश्चंस भी कर लो। फिर इन क्वेश्चन ये 140 क्वेश्चन बनते हैं टोटल, 140 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ भाई। और इसमें भी मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए, कुछ चीजें मैंने छोड़ दी है कि नहीं तो बेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए कह रहा हूँ इन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, आपका हो जाएगा लिटरली 35 से 40 मार्क्स। क्योंकि अगर आप देखो, जो आपको अच्छे से आता है उतना भी कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ 15 मार्क्स लगा लो। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखिए, सारे स्टडी मटेरियल के ब्लू बॉक्स की टेस्ट नॉलेज रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल सारे कर लिए, 15 मार्क्स आ गया मिनिमम। मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, मेरी लिस्ट से लगभग लगभग इस देखो, ये जो 6 चैप्टर है उसकी वेटेज है 40 मार्क्स। चलो 40 में से 40 नहीं आएगा, 30 मार्क्स भी आएगा, और खुद कुछ चीजें आप खुद भी पढ़ के जाओगे, तो मैं कह रहा हूँ 35 लगा लो। और 5 मार्क्स लगा लो आप ग्रीस में लगा लो, ठीक है, ग्रीस में या एमसीक्यू में लगा लो, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? 15, 15, 30, 30 + 5, 35, और 35 हो गया 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का या 80 मार्क्स, चलो 70 मार्क्स का एवरेज आप अच्छे से लिख के आओगे, लिख के आओगे, 70 मार्क्स का लिख के आओगे, 70 मार्क्स का लिख के आओगे आप अच्छे से। और उसमें से आप मतलब मैं कह रहा हूँ कम से कम आप 70 में से 50 मार्क्स आराम से ले लोगे, आराम से। क्योंकि जो 30 मार्क्स का उसमें कुछ ना कुछ लिख के आओगे, तो 30 में से मैं कह रहा हूँ 6 से 7 मार्क्स, 8 मार्क्स भी आ गए, 10 मार्क्स भी आ गए, और 70 में से आपके चलो 40 ही आ गए, 40 + 10, 50, कहीं नहीं गए आपके 50 मार्क्स। इसलिए कह रहा हूँ अगर आप अफोर्ड कर सको, कितने रुपए की लिस्ट है? जस्ट 100 रुपीज, जस्ट 100 रुपीज की लिस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सको, नहीं तो भैया अपने नोट्स को डिटेल में स्टडी करो, उससे भी चीजें हो जाएगी। 3 चीजें क्या फोकस बताई मैंने? जो आता है उसी पे फोकस करो, जो आता है उसी पे फोकस करो, जो आता है उसी पे फोकस करो, सबसे ज्यादा उसी पे फोकस करो। फिर इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी ब्लू बॉक्स है, टेस्ट नॉलेज, बैक क्वेश्चन, एग्जाम्पल जितने भी है, या डायग्राम जितने भी, वो कर लो। फिर तीसरा, अपने नोट्स को डिटेल में स्टडी करो, अपने नोट्स को बहुत डिटेल में नोट्स करो। जो जो 4 पॉइंट मैंने एक बार फर्स्ट रिवीजन कर लिया खत्म, तब मेरी सेकंड रिवीजन होगी, जब मैं या एंड पे आऊंगा, जो पॉइंट मुझे नहीं आ रहा था, या जिस जिस पॉइंट को मैंने डिटेल में पढ़ा था, उस पॉइंट को दोबारा देख के जाएंगे। या हमारी लिस्ट अगर ले लेते हो, तो वो 6 चैप्टर के 100 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कर लोगे, उनको अच्छे से कर लोगे, तो 35 से 40 मार्क्स का अच्छे से लिख के आ पाओगे। ये हो गए 70 से 80 मार्क्स का आप अच्छे से लिख के आओगे, इस बात की मेरी गारंटी। जो ये 3 पॉइंट बताए, अगर फॉलो कर लेते हो जाता है। कुछ चीजें और बता देता हूँ, हर चैप्टर की वेटेज या क्या क्या कैसे पूछा जा सकता है। तो चैप्टर 1 से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जिसकी वेटेज होगी 4 से 8। तो चैप्टर नंबर 11, एज पर स्टडी मटेरियल, ये जो 3 चैप्टर बताए मैंने, एज पर स्टडी मटेरियल बताए, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में जाओगे तो 1 क्वेश्चन आएगा आपका, 3 से 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 में जाओगे 2 से 4 क्वेश्चन, 7 से 12 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 में जाओगे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, 4 से 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 12 मार्क्स। चैप्टर नंबर 7 में जाओगे तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 12 से 19 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 पे जाओगे तो 2 से 4 क्वेश्चन, 7 से 12 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 में जाओगे तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 9 से 15 मार्क्स। और चैप्टर नंबर 9 पे जाओगे तो 2 से 5 क्वेश्चन, 7 से 12 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है।
ये चीज है। बाकी अगर स्टडी मिल के ब्लू बॉक्स से क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो 20 से 30 मार्क्स पक्का 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 आपके पेपर में आएगा। और हमारी लिस्ट अगर अच्छे से कर लेते हो तो 30 से 40 मार्क्स, मतलब एवरेज आपका 50 से 70 मार्क्स आराम से अच्छे से अटेम्प्ट होगा और आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन क्या बोलते हैं यार, ऐसे 200 210 मतलब इतने छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, और उठा के देख लो, उठा के देख लो, 10 से 15 मार्क्स बेसिक बेसिक होता है बहुत। पर हाँ, वो आपको पढ़ाना चाहिए, तो वो कर ले तो भाई 10 से 15 मार्क्स तो यही हो गए। चैप्टर 1, 11, 6, 2, 8 एट 10 एंड 8 35 से 40 मार्क्स। चैप्टर 4 और 7 20 से 25 मार्क्स। चैप्टर 3, 5, 9 30 से 35 मार्क्स का बनता है। ये कैसे क्या भैया, आपने ये जो मैंने एनालिसिस दिखाया ना आपको, कि उसका उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं हो, तो मैं डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तब उन पे भी फोकस कर लेते हो ना तो आपको फायदा देगा। क्या भैया, भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स दोबारा बता दे, जो आता है अच्छे से कर लो, इससे मिलके सारे एवरी क्वेश्चंस कर लो, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट या अपने हैंड रिटन नोट्स को डिटेल में पढ़ लो। ये चीजें आप कर ले तो उसके बाद आप क्या करो, कारों की सारी लिमिट्स पढ़ लो, कंपनी लॉ के जितने सेक्शन है वो पढ़ लो। क्योंकि ये अगर आप देखोगे इनकी जो वेटेज है ना, मिनिमम 5 से 10 मार्क्स हर पेपर में आता है। हर पेपर में 18 से लेके मैं 24 का बता रहा हूँ। कारों का तो क्वेश्चन आता ही आता है। किसी पेपर में देखा गया कि कारों का भी है, कंपनी का भी क्वेश्चन है, कारों का एक और क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, एवरेज लेके चल रहा हूँ 5 से 10 मार्क्स। आसान है, कर सकते हो। जो न्यू टॉपिक ऐड हुई है, जो न्यू स्टैंडर्ड ऐड हुए हैं, जैसे 330, 450, 260, 265, 600, इनको अच्छे से कर लो। तो ये स्टैंडर्ड्स बता दिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड आपके लास्ट 5 अटेम्प्ट में रिपीट हुए हैं। ये ये जो चीज बताई है ना मैंने, साथ में ये जो तीन चीजें ये इसमें चैप्टर 5, 9 और बैंक ऑडिट में, ये चीजें आपकी लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर्स में रिपीट हुई, मतलब आप पेपर का मतलब है मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी में रिपीट हुई। कौन से स्टैंडर्ड रिपीट हुए, कौन से, तो उन्हीं की वजह से बताया कि इन स्टैंडर्ड्स पे फोकस कर लो। ऐसे 200 की चीज में तो सब कुछ है। 300 में 315, 320, 450, 500, 500, 550 ये वाले, 700, 705 एक्सक्लूसिव वन। चैप्टर नंबर 5 में CSR, सेल्स, जीएसटी, क्या भैया, इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट 5 अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 15 से 20 मार्क, 30 मार्क तो इसमें से आराम से आए। तो वो चीज मैंने आपको बता दी। अब एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किए। ठीक है। इस सीरीज 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 ABC, क्वेश्चन 2 का D, क्वेश्चन 3 का ABCD, क्वेश्चन 4 का 4CD, क्वेश्चन नंबर 4 का ABC, क्वेश्चन नंबर 6 का C, क्वेश्चन नंबर 1 का A, 2 का CD, 3 का B, 4 का A, 5 का ABCD और 5 का ABC, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये आपका। ठीक है। इसी तरह से इसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया है, तो ये जरूर करके जाओ, ये बहुत अच्छे से करके जाओ। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, इनको करके जाओ। कितनी मार्क्स की वेटेज आएगी भैया, मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स का आराम से आ जाएगा, आराम से। आराम से देखोगे तो 10 मार्क्स का आराम से आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे वीडियो मैंने कहीं ना कहीं आपको समझा दिया है। अब आपको क्रक्स में बता देता हूँ मैंने क्या बताया अभी तक इस वीडियो में। भैया जो आता है, जितने कॉन्सेप्ट आते हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आते हैं उनको अच्छे से कर लो। 15 से 20 मार्क्स। जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, शायद जितने एग्जांपल, जितने बैक क्वेश्चन, जितने ब्लू बॉक्स, जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लो। बात खत्म। अपने हैंड रिटन नोट्स या मेरे वो हैंडेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वो भी अच्छे से कर लिए तो 30 से 40 मार्क्स। अगर एवरेज ले लूं, 30, 20, 50, 50 और 60, 50, 55 से लेके आप लगा लो, लगभग 70 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिख के आ जाओ। और ये सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो यार, अगर सब कुछ नहीं आता ये चैप्टर्स और सारे स्टैंडर्ड्स। चैप्टर 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, कोई बात नहीं, ये चीजें भी कर ली तो 60 से 70 मार्क्स का अच्छे से लिख के आ जाओ। तो ये रही ऑडिट की कंप्लीट अच्छी से बताया मैंने वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 3 4 चीजें आप बेसिक चीजें भी फॉलो करते हो तो आपके 60 से 70 मार्क्स आराम से लिख के आ जाओगे। आपको चैप्टर नंबर 3 या 5, 9 तब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई।
एटलीस्ट ये पॉइंट्स कवर कर लो। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बताए ना मैंने, यहाँ पे वाले, हाँ, 5 और 9 में एटलीस्ट ये कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट कर लो भाई, ये कंप्लीट कर लो बस। बाकी जितने स्टैंडर्ड्स है वो कंप्लीट कर लो, चैप्टर 1 3 जो मेरे पॉइंट्स है वो कर ले, तो भैया आपको लिख के देना, इतना भी बेसिक कर लिया ना तो हो जाएगा। सिर्फ 3 चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली, अपने नोट्स या जो बेसिक नोट्स होते हैं वो, या वो जो आता है आपको जैसे वो कर लिया, ठीक है। साथ में स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन, सारे इलिस्ट्रेशन, सारे बैक क्वेश्चन, सारे टेस्ट के क्वेश्चन कर लिए, और मेरे वो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कर ली। आराम से कह रहा हूँ भाई, कह रहा हूँ, 50 से 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। एवरेज लगा लो 50, 50 आ गए बहुत है यार, बहुत लोगों को तो बस 50 ही चाहिए, नहीं चाहिए उनको 60 70 आए, जिनके सिर्फ 2 पेपर है उनको कहिए भैया 50 50 दिला दो, तो उनमें बहुत रहेंगे। 50 में मत दिलाओ, FM में, ऑडियो में 45 दिला दो, उसमें 55 दिला दो, भैया बहुत है हमारे लिए। तो उन सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये 3 चीजें फॉलो कर लो, बन जाएंगे यार। अगर मेरी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले सकते हो तो ले लो। 100 रुपए की बात है, 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं को पढ़ लो, हो जाएगा आपका भाई। 100 रुपए के लिए 200, भैया को भैया फ्री में कर दो। भाई मेरा पेट ही, पापे पेट का सवाल है भाई, पापे पेट का सवाल है भाई, कैसे दे दूं? मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना, मेरी भी तो कुछ चीजें हैं। हाँ, मुझे इसमें कुछ 2 3 लोगों ने सुनाया भी है, सुनाने तो भाई वो कौन से सीए बन के फ्री में काम करने वाले हैं। खैर ये तो हो गई, अलग बात हो गई। अगर वीडियो पसंद आ जाए, जो चीजें मैंने बता दिया आपको, प्लीज अपने दोस्तों को भी बताए, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और साथ में हमें ऐसा देते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको ऐसी अच्छी सी चीजें बताते रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।